से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ विक्ट्री एजी चर्च में। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद और मगन होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको फिर से यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आज सुबह परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 8 और उसका 7। दूसरा कुरिन्थी 8 और उसका 7। जिसको मिला है जल्दी से पढ़ लें। वहां पर लिखा है सब बातों में क्या है? एक्सलेंट। आप तो वहां पर पढ़िए कौन सी बातों में हमें एक्सेल होना है, पढ़ना है हमें। पौलुस यहाँ पर कोरिन्थी की कलीसिया को लिखता है कि जैसे तुम विश्वास में बड़े हो, स्पीच में बड़े हो, नॉलेज में बड़े हो, उत्कंठा में बड़े हो, प्रेम में बड़े हो, उसी तरह तुम्हें देने में भी बढ़ना होगा। ओके, कोरिन्थी की कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई, सारे वरदानों से भरी हुई, और इस कलीसिया में जो कमी थी वो पौलुस लेके आता है। उसने कहा कि तुम सारी बातों में उन्नति पा रहे हो, लेकिन ग्रेस ऑफ गिविंग, देने में तुम्हारी कमी है। तो यहाँ पर आज सुबह जो हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमें अच्छा, उससे बेस्ट और बेटर से बढ़कर परमेश्वर हमें एक्सेलेंट बनाना चाहता है, उत्तमोत्तम हमें देना चाहता है। बराबर। तो हमारा विश्वास भी हो तो कैसा हो? एक्सेलेंट होना चाहिए। हाँ, हमारा बोलना हो तो वो भी एक्सेलेंट होना चाहिए। हमारा जो भी काम यहाँ पर हम आत्मिक रीति से करते हैं, सारी बातों में प्रभु चाहता है कि हम एक्सेलेंट होने पाए। सो नीति वचन 31 और 29 में लिखा है, यहाँ पर वो स्त्री के बारे में गवाही लिखा है जो एक्सेलेंट है, श्रेष्ठ है। ओके, नीति वचन 31-29। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। बहुत सारी स्त्रियां होती है, बहुत सारी स्त्रियां होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तू ऐसी स्त्री है जो सारी स्त्रियों से बढ़कर है, श्रेष्ठ है। मतलब ऐसी गवाही हमारी होनी चाहिए हमारे आत्मिक जीवन की हर एक बातों में। ओके, दूसरा कुरिन्थी 8 और 7 जो हमने पढ़ा, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि परमेश्वर पहली बात में हमें एक्सेल करना चाहता है और वो है विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबके पास विश्वास है, लेकिन विश्वास का नींव मजबूत होना चाहिए। विश्वास का जो नींव है, जो बायोस है, ये मजबूत होना चाहिए। हमारी नींव यदि मजबूत नहीं है तो हमारा विश्वास जो है वो डगमगा जाएगा। पहला विश्वास हमारा नींव, पहला विश्वास की नींव है मरकुस 11:22 के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा रखना। हर एक बातों में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। हालेलुया। आपके जीवन में छोटी बात हो, बड़ी बात हो, पर परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास का आधार आपका पैसा नहीं, आपकी योग्यता नहीं, आपका पाश्चात्य भूमिका नहीं, आपका मकान, गाड़ी, उसके ऊपर नहीं, लेकिन विश्वास का आधार पहला परमेश्वर होना चाहिए। बराबर। गॉड। ये नौकरी आती है जाती है, बिजनेस चलता है, कहीं अप एंड डाउन होता है, लेकिन परमेश्वर पर हमारा विश्वास जो है वो सारी बातों में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सर्व सामर्थी देव है हमारा, सर्व ज्ञानी देव है हमारा, सर्व व्यापी परमेश्वर है। ओके, सो ये परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, ज्ञानी है, सर्व
सामर्थ ज्ञानी है, ये परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास होना जरूरी है। दूसरी बात, गलाती 2:20 में लिखा है, पौलुस वहां पर लिखता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, लेकिन अब मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे में जीवित है, मसीह मेरे में जीवित है, और मैं अब देह में मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से ही है। हालेलुया। तो ये जीवन जो हमारा पृथ्वी पर का जो जीवन है, वो दूसरी बात यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होना चाहिए। बराबर, ये पृथ्वी पर का जो हमारा जीवन है वो यीशु के विश्वास में हमें चलना होगा। जितना हम यीशु मसीह के पर विश्वास करेंगे, उसके बलिदान पर विश्वास करेंगे, उसके उद्धार के कंप्लीट जो कार्य उसने किया उस पर विश्वास करेंगे, तो हमारा जो भरोसा इस पृथ्वी पर यीशु के ऊपर, हम पूरी रीति से सारी आशीष जो यीशु में मिलती है वो हम पा सकते हैं इस पृथ्वी के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम पर जो विश्वास करते हैं वो हर एक आशीष को पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, आशीष मिलती है यीशु के नाम पर विश्वास करने से, और अनंत जीवन में। तीसरी बात, रोमन 10:17 में लिखा है, संदेश सुनने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, और मसीह के वचनों के द्वारा वचन को सुनाया जाता है। ओके, सो हमारा विश्वास का आधार, तीसरा जो नींव है, प्रभु का वचन। जितना प्रभु का वचन को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, उतना क्या होगा, आपका विश्वास की नींव मजबूत होती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए बाइबल जो है वो पढ़ना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखी जो बातें हैं उसको मानना जरूरी है, तब आपका नींव विश्वास का मजबूत हो जाएगा, आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा। उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि ये विश्वास क्या है, और ये विश्वास में हमें क्यों बढ़ोतरी पाना है। यूहन्ना 6 और उसका 29, विश्वास एक कार्य है, फर्ज है। यूहन्ना 6:29, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर का कार्य ये है, क्या है, कि हम यीशु पर विश्वास करें। हालेलुया। ये हमारी फर्ज है, ये हमारा काम है कि हम यीशु पर अपने विश्वास को हम लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ोतरी पाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, एफएसी 6:16 में लिखा है, विश्वास क्या है। एफएसी 6:16, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास एक ढाल है। ओके, उस ढाल, विश्वास की ढाल यदि हमारे पास है तो शैतान जितना भी तीर भाला हमारे ऊपर फेंकता है तो हम विश्वास की ढाल के द्वारा अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ओके, और इसीलिए प्रियो, दूसरी बात, विश्वास क्या है, एक ढाल है जो हमारा रक्षण के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। तीसरी बात, इब्रानी 11:6 में लिखा है, इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। यानी कि आपको और मुझे विश्वास करना होगा। विश्वास करना एक चाबी के समान है, ओके, जो स्वर्ग के दरवाजे को खोलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास एक चाबी है जिसके द्वारा परमेश्वर खुश हो जाता है, और इसीलिए विश्वास की चाबी से आप स्वर्ग को खोल सकते हैं, परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास के बिना बाइबल हमें बताती है, याकूब 1:5-6 में लिखा है, विश्वास के बिना प्रार्थना भी अधूरी है। ओके, यदि आप बड़ी बड़ी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ये दे, फलाना बातें दे,
प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर दे, मेरे को चंगा कर दे, लेकिन आपकी प्रार्थना में विश्वास का तत्व नहीं है तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं। ओके, और इसीलिए हमें विश्वास में बढ़ना जरूरी है। मरकुस 11 और 24 में भी वही लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते समय जो कुछ तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ऐसा विश्वास तुम करोगे तो तुम्हें वो मिलेगा। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के अंदर आपको विश्वास करना जरूरी है, तब परमेश्वर जो कुछ आपने मांगा है वो परमेश्वर आपको देगा। ओके, सो ये सारी बातें प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हमें विश्वास में बढ़ना है। इब्रानी 11:8 को पढ़ेंगे। इब्रानी 11:8 और 33 से 35। इब्रानी 11:8 और उसका 33 से 35 तक भी पढ़ेंगे। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। यहाँ पर अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम विश्वास से निकल गया, अधीन होकर वो निकल गया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर चाहता है विश्वास का कदम उठाना पड़ेगा। हालेलुया। आज्ञा पालन करना पड़ेगा। विश्वास हमारे अंदर है, लेकिन विश्वास और कार्य दोनों साथ साथ जाता है। ओके, विश्वास और कार्य दोनों साथ साथ जाता है। अकेला विश्वास कुछ नहीं कर सकता, विश्वास के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। अब्राहम को प्रभु ने कहा कि जिस देश में तुझे ले जाना चाहता हूं उस देश में तू जा, तो उसको जाना पड़ेगा। वो गया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। उसके बाद वहां पर 33 से 35 इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते। वहां पर लिखा है विश्वास के द्वारा ये लोगों ने राज्यों को जीता। हालेलुया। यानी कि विश्वास है एक बाजू और दूसरी बात उन्होंने लड़ाई किया, शत्रु को उन्होंने हरा पाए। क्यों हरा पाए? क्योंकि विश्वास के साथ उन्होंने कार्य किया। एक्सेल। ओके, आपको और मुझे विश्वास में बढ़ोतरी पाना है तो विश्वास के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। हालेलुया। अधीन होना पड़ेगा। सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। आगे धर्म के काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास के साथ क्रिया करना पड़ेगा। ओके, तब धर्म के काम होते हैं। फिर प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। वचनों को, प्रतिज्ञा को उन्होंने प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? क्योंकि परमेश्वर ने जो इब्राहिम को प्रतिज्ञा किया उस पर उसने भरोसा किया और आज्ञा पालन किया, तब जाके उसको परमेश्वर ने बेटा का दान दिया। यानी कि प्रतिज्ञा प्रभु हमें देता है। ओके, जो तुम आज्ञा को मानोगे तब तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जो और तो ये जो शर्त है वो प्रतिज्ञा में होती है। ओके, जब हम पालन करते हैं कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। लेकिन कब मिलेगी? उसकी धार्मिकता को, उसके राज्य को पहले हमें ढूंढना होगा, तब परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। उसके बाद सिंहों के मुंह बंद किए। सोचो, सिंहों के मुंह बंद करने के लिए हमें विश्वास के साथ कार्य करना पड़ेगा। हालेलुया। किसने मुंह को बंद किया? दानियल ने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। विश्वास के साथ उसने प्रार्थना किया, तब जाकर सिंहों को मुंह को उसने बंद कर दिया। फिर आग की ज्वाला को ठंडा किया। अग्नि की जो बल था वो निरर्थक हो गया, उस पर चला नहीं। सादरक, मेशक और अबेदनगो को अग्नि की भट्ठी में डाल दिया गया, लेकिन आग भी उनको छू न पाई। क्यों? क्योंकि उनके पास विश्वास था और परमेश्वर पर भरोसा था। हालेलुया। उन्होंने क्या किया कि हम मर भी जाएंगे, हम प्रभु को भी बचाए न बचाए, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम तैयार हैं। सताव के समय क्या करना पड़ेगा? आपको और मुझे तैयार रहना पड़ेगा। हालेलुया। ये लोगों ने भी ऐसा ही किया कि हमें मरे, प्रभु हमें बचाए ना बचाए, लेकिन हम अग्नि में जाके मरेंगे। ओके, ये उनका विश्वास था। प्रेज़ द लॉर्ड।
और इसीलिए हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जो है हमारे विश्वास की कदर करता है, हमारे आज्ञा पालन का कदर करता है। तो उसके बाद तलवार की धार से बच निकले। तलवार की धार से बहुत सारे प्रभु के दास जो बाइबल में लिखे गए सब लोगों को परमेश्वर ने तलवार से बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि तलवार की धार से आप और मैं भी बच सकते हैं। कब बच सकते हैं? विश्वास और कार्य आज्ञा पालन हमारे अंदर होना चाहिए। फिर निर्बलता में बलवंत हुए। पौलुस के अंदर परमेश्वर ने कांटा रखा है, कांटा रखा था। ओके, 3 बार उसने प्रार्थना किया कि प्रभु ये कांटा, ये जो पेन होता है मेरे शरीर में, उसको तो दूर कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें निर्बल इसी रखता है क्योंकि हम उस निर्बलता में बल को पाए। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कई बार आपको निर्बलता में आपको बलवंत करता है कि उसके सामर्थ को हम पाने पाए। उसके बाद लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाए। विदेशियों की फौजों को मार भगाई। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर स्त्रियों ने अपने मरे हुए को जीवित पाया। हालेलुया। यानी कि मरे हुए लोग भी जिंदा हो गए विश्वास के द्वारा और उनकी आज्ञा पालन के द्वारा। बहुत सारे साउथ गुजरात में एक प्रभु का दास पास्टर मगन भाई करके थे, जिनके द्वारा 5 मुर्दे जिंदे हो गए थे। तो परमेश्वर सिर्फ बाहर के लोगों के द्वारा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसे साधारण पास्टरों के द्वारा भी अद्भुत काम करता है। मुर्दों में से परमेश्वर लोगों को जिलाता है विश्वास के द्वारा। और उसके बाद वहां पर लिखा है कितने को, यानी कि सारे जो चेले थे, ये सारे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो चेले थे, 12 चेलों में से एक ही चेला जो था वो नेचुरल डेथ, यूहन्ना जो था जो यीशु को ज्यादा प्रेम करता था, वो ही नेचुरल डेथ उसका हुआ। नहीं तो सारे जो यीशु के चेले थे क्या हुआ? सबको, कई लोग उल्टे लटकाए गए, उसके ऊपर उनको उल्टा लटकाया गया और वो मर गए। बहुत सारे, कई लोगों को जो तेल का तवा है उसमें डाल दिया गया। कई लोगों को जो बड़ा स्टेडियम टाइप रहता है रोमन साम्राज्य में, उस समय रोमन बहुत कोलोसियम जैसा है, उसके अंदर सिंह को छोड़ दिया जाता है और इन लोगों को चमड़ी जो होती है उनको उनके ऊपर चमड़ा बांध दिया जाता है। और जैसे जैसे ये सिंह को किसकी बात सुगंध आती है, ओके, वैसे वैसे वो चमड़ी को खाता, वैसे ये विश्वासी लोगों को या प्रभु के सेवकों को ऐसे काट के ये जो जानवर थे वो खा जाते थे। ओके, सो ये बहुत सारा तकलीफ, विश्वास और कार्य दोनों साथ में गए। फिर और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उनको पर एक आशा थी कि प्रभु उनको क्या करेगा? पुनरुत्थान देगा। ये शरीर मर जाएगा, ओके, ये शरीर सताव के समय मर सकता है, लेकिन प्रभु क्या करेगा? नया शरीर देगा। पुनरुत्थान में एक नया शरीर परमेश्वर हमें देगा। और दूसरा है, पहली बात हमें विश्वास में उन्नति पाना है। ओके, पहला है विश्वास में हमें उन्नति पाना। दूसरा वहां लिखा है हमारा बोलना। क्या लिखा है हिंदी में वहां पर? दूसरा कोरिन्थी 8 और 7 में क्या लिखा है? गुजराती में कुछ बात चातुर है, हिंदी में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है स्पीच। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, वहां पर लिखा है वचन, वचन, लेकिन यहाँ पर स्पीच बोलते हैं, यानी कि बोलना। ओके,
सो हम बहुत सारी बातों को बोलते हैं, ओके, बहुत सारी बातों को हम हमारा शब्द जो है, वाणी जो है, अलग अलग रीति से हम उपयोग करते हैं। यशाया 29:4। तब तू गिराकर भूमि में डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा। यहाँ पर लिखा है कि तेरी वाणी भूत के समान, तेरी वाणी भूत के समान होगी, ओके। कई लोगों की शब्द वाणी कैसे होते हैं? भूत के समान। घर में कई बार भूत होते हैं, बाहर दूत बन जाते हैं, ऐसे शब्द, बराबर। घर में कई बार अच्छा अच्छा बोलते हैं, बाहर उनका चरित्र खराब होता है, या कई बार घर में अच्छे होते हैं, बाहर उनका बोलना बिल्कुल खराब हो जाता है। उसके बाद 2 कुरिन्थी 10:10। क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वो सामने होता है तो वो देहता निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। कई बार कई लोग बोलते हैं, उनका दम नहीं होता, उसके बोलने में कोई अर्थ नहीं रहता, बराबर। कई लोग अपना जो बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, उसमें कोई दम नहीं होता है, ओके। सो ऐसी बातों को हमें नहीं करना। तीसरी बात 2 कुरिन्थी 11:6। कई लोग बोलने में प्रवीण नहीं होते, यानी कि यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो विज्ञान में नहीं। पौलुस कहता है कि मैं वक्तव्य में कई बार मैं प्रवीण नहीं हूं, मैं इतना एक्सेलेंट नहीं हूं बोलने में, ओके। सो कई बार हमारे बोलना, दूसरे जो प्रचारक होते हैं या उपदेशक होते हैं या अच्छे बोलने वाले, ऐसे हम ऑरेटर नहीं होते, बोलने वाले नहीं होते, तो कोई बात नहीं। 34 बात, कई लोग मीठी मीठी बातों को बोलते हैं। रोमन 16:18। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को भड़का देते हैं। यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा है? बोलना भी नहीं आता। चिकनी चिकनी बात करते हैं, और मीठी मीठी बातों में लोगों को भरमा देते हैं, ओके। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग चिकनी बातें बोलकर लोगों को भरमा देते हैं, ओके। लेकिन हमें उस बातों में पड़ना नहीं है, एक खरीदो और 3 मुफ्त में ले जाओ, ये सारी क्या बातें हैं? लुभावने वाली चिकनी बातें। एक आप खरीदो और 3 आप में कौन मुफ्त में देगा? बराबर। एक खरीदो और 10 लेके जाओ, कौन देगा इस जमाने में? सो हमें बहुत सावधान रहना है, कोई हमें मुफ्त में नहीं देता। और 5वीं बात वहां पर यहूदा की जो एक ही पत्र है, उसका 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, कई लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कठिन शब्दों को बोलते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध में लोग बोलने वाले भी आजकल बहुत ज्यादा है, ओके। परमेश्वर की निंदा करने वाले, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने वाले, तो ये सारी बातें यदि हमारे अंदर है कि प्रभु के विरुद्ध में यदि हमने कुछ बोल दिया है तो हमें पश्चाताप करना है। उसके बाद झूठ बोलने वाले, भजन संहिता 52:3। कई लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, ओके। ये झूठ बोलना भी परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, शैतान का स्वभाव है। झूठ बोलना किसका स्वभाव है बच्चे लोग? किसका स्वभाव है? शैतान। झूठ और झूठ का पिता कौन है? शैतान है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो हम उसके संतान हैं, और इसीलिए हमें झूठ बोल हमारे मुंह से यदि निकलता है तो हम पहचानना होगा कि हम किसके बच्चे हैं, ओके। और इसीलिए हमें यदि हम झूठ बोलते हैं तो सुधर जाने की जरूरत है। ये सारी बातचीत में हमें नकारात्मक बातें दिखाई देती है, ओके। लेकिन कौन सी बात में हमें बढ़ना है? हम देखेंगे
कि कौन से बातचीत के शब्दों में हमें बढ़ना है। पहली बात अय्यूब 6 और 25। पहली बात आपको सत्य बोलना है। क्या बोलना है? पढ़िए अय्यूब 6 का 25। सच्चाई के वचन में कितना प्रभाव, सत्य का वचन कितना प्रभावशाली है, असरकारक है। हालेलुया। यानी कि आपको और मुझे सत्य बोलना है। सत्य बोलोगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो झूठ बोलेगा उसको याद करना पड़ेगा, तो मैंने ये बोला था। लेकिन आपको सत्य बोला है तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सत्य बोला है, जो है वही बोला है, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत है। सत्य वचन कैसा है? प्रभावशाली। हालेलुया। इसीलिए जो लोगो है भारत का, सत्य में जयते, सत्य का विजय होता है। ओके, सत्य हमें बोलना। यीशु सत्य है, यीशु का वचन सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है। ओके, तो यहाँ पर सत्य वचन हमें बोलना होगा। हमारे मुंह से सत्य के वचन अभी बोलेंगे तो वो प्रभाव लेके आएगा। दूसरा नीति वचन 16:24। नीति वचन 16:24। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते। मन भावन वचन, मायाळू शब्दों हमें बोलना होगा। बराबर। ऐसा वचन क्या करता है? एक मध के समान मीठे होते हैं, जो आत्मा को ताजा करता है और शरीर को भी तंदुरुस्त रखता है। ओके, सो जब भी हम मुंह खोले, हमारे मुंह से कैसा शब्द निकलना चाहिए? मायाळू शब्द है। बराबर। लोगों को लाभ देने वाला शब्द हमें बोलना है। नीति वचन 25:11। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता। समय पर कहा हुआ शब्द वचन। ओके, समय पर कहा हुआ वचन हमें बोलना है। ओके, जो चाहे वो बोलना नहीं है, सोच समझकर बोलना है। हम सीख रहे हैं आगे अगवापन में, हम क्या बोले? हमें 2 बार सोचना है। बोलने से पहले 2 बार सोचो, 5 बार सोचो, बाद में बोलो। सो योग्य शब्दों को आपको बोलना है। परमेश्वर चाहता है कि जितना आप योग्य शब्द बोलेंगे, आप स्पीच में एक्सलेंट होते जाएंगे। ओके, 4थी बात उसमें सभोपदेशक 12:11। सभोपदेशक 12:11। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं, अंकुश के समान, और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी के कीलों के समान हो, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते। यहाँ पर 2 बातें लिखी गई है। गुजराती में आग और दूसरा खिल्ला। ओके, हिंदी में क्या लिखा है? ये जो बड़द को मारने के लिए उसके जो एक बड़ी लकड़ी रहती है, उसके पीछे क्या रखते हैं? खिल रखते हैं। खिल्ली, अड़ीदा, खिल्ला रहता है। बराबर। उसको जब उस बड़द को लगाते हैं तो क्या करता है? बड़द सीधा चलता है। ओके, और दूसरा वहां पर लिखा है कि एक जो पासवान है, उसके वचन जो कैसे खिल्ले के समान होते हैं। ओके, सो 2 बातों को यहाँ पर आग या अंकुश, बराबर, ये परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे वचन, ओके, सब लोगों को कई बार सुधरते नहीं है, तो परमेश्वर उत्तेजन देता है, प्रेम के शब्द बोलता है, और वो जैसे बढ़त को आग लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं, उसके द्वारा वो बढ़त जो है वो सीधा चलने लगता है। ओके, और जो खीले हैं, ओके, खीले किसके लिए? धूल न जाए ऐसे वचन। ओके, सो परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे वचनों को बोलाना चाहता है हमारे जीवन में,
अब ऐसे वचनों को बोले या ऐसे वचनों को उत्तेजन दे लोगों को कि उसका जीवन बिल्कुल बदल जाए। ओके, छोटी उम्र में बच्चों को जब हम पढ़ाते सिखाते हैं तब उनके अंदर वो वचन एक खीले के समान रहता है, वो याद रखते हैं। बराबर, बड़े होते हैं तब वो याद रखते हैं कि मुझे ये सब बातें सिखाई गई थी, संडे स्कूल में सिखाया गया था, पवित्र आत्मा उनको याद दिलाता है जब वो बड़े होते हैं। ओके, तो यहाँ पर पांचवी बात पे ऐसा 50 में लिखा है कि दिलासा का वचन, आश्वासन का शब्द हमें लोगों के जीवन में बोलना होगा। तो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हमारा स्पीच एक्सीलेंट, हमारा जो भी हम बोलते हैं उसमें हम बदलाव लाए। कोलोसी 4 और 6 क्या करेंगे? यदि आप बोलने का शब्द अच्छा नहीं है, आपका मुंह से गलत बातें निकल रही है, झूठ निकल रहा है, अच्छी बातें नहीं निकल रही, लोगों को उत्तेजन नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ सुधारने के लिए प्रभु कह रहा है। कोलोसी 4:6 तुम्हारा बोलना या वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आपका बोलना सलोना होना चाहिए, कृपायुक्त, कृपा के शब्द आपके मुंह में होना चाहिए। ओके, जैसा आप अच्छा बोलते हैं, सलोना शब्द होना चाहिए कि आपका सुनने वालों को आप अच्छे से उत्तर देने पाए। दूसरा, याकूब 3:2 आपके बोलने में क्या होना चाहिए? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, बहुत भूल करते हैं, चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सो हमें बोलने में कंट्रोल करना है। ओके, हमारे जीभ को अंकुश फैलाना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से शब्द बोलना है, कौन से समय में, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरी बात, 2 तिमोथी 1:13 2 तिमोथी 1:13 जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। देव का वचन, परमेश्वर का वचन को क्या बोला गया है? खरी बातें, खरा शिक्षण जो आपको मिलता है वचन के द्वारा, उसको आपको पकड़े रखना है। हालेलुया, क्योंकि उसके द्वारा आपका बोलना सुधर जाएगा। जितना आप बाइबल पढ़ोगे, जितना आप बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी जीभ को सुधारेगा। ओके, आपके जीभ में जो भी गंदगी है उसको निकालेगा, क्योंकि वचन शुद्ध करता है। जितना आप वचन बोलोगे, वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर आपके बोलने को आशीष करेगा। तीसरी बात में हमें बढ़ना है और वो है ज्ञान। ज्ञान में हमें बढ़ना है। परमेश्वर ज्ञान का परमेश्वर है। ओके, और वो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं ज्ञान में बढ़ने पाए। सबोपदेशक 2:13 में लिखा है, सबोपदेशक 2:13 तब मैंने देखा कि उजियारा अंधियारे से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। ये बुद्धि में हमें बढ़ना है। होशियार 4:6 में लिखा है कि ज्ञान के अभाव से, ज्ञान न होने से मेरे लोग मर रहे। ओके, ज्ञान के अभाव से। ओके, सो कई लोग क्या है, परमेश्वर ने कई लोगों को ज्ञान या बुद्धि नहीं दिया। भजन संहिता उसका यदि हम 49 और 20 यदि पढ़ते हैं, यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम जानवर के समान है। कैसे है बच्चे लोग? कैसे है? जानवर। जो गाय है, भैंस है, उसको बुद्धि नहीं है, इसीलिए वो टट्टी कहां कर देती है? रोड के ऊपर ही कर देती है, उसको बुद्धि नहीं है। ओके,
यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम वो जानवर के समान कहलाएंगे। जो आपको बोला जाता है यदि आप नहीं करते तो हम कैसे हैं? जानवर के समान। बराबर, हम नहीं मानते, हमारे पास आज्ञा पालन की बुद्धि नहीं है। और इसीलिए दो प्रकार के ज्ञान है बाइबल में, एक तो संसार का ज्ञान है और दूसरा है आत्मिक ज्ञान। ओके, पहला कुरिन्थी 13 और 8 में लिखा है, संसार का जो ज्ञान आपको मिला है वो कहां तक होगा? आपकी कब्र तक। कहां रहेगा? आप मर जाएंगे, आपका संसार का ज्ञान पीएचडी है या कुछ भी डॉक्टर बने हैं तो आपकी मृत्यु तक आपका ज्ञान रहेगा, सीमित है। ओके, संसार का ज्ञान आपके मरने तक ही होता है, उसके बाद वो नाश हो जाता है। लेकिन यदि आपने आत्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी पा ली है, ओके, आत्मिक ज्ञान में यदि आप बढ़े हैं तो यहां पर भी काम आएगा और प्रभु आपको वहां ले जाएगा उसके ज्ञान के द्वारा। ओके, और इसीलिए हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। क्यों बढ़ना जरूरी है? पढ़िए नीति वचन 3:18। आत्मिक ज्ञान में बढ़ने की क्यों जरूरत है? मैं पहली बात नीति वचन 3:19। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। ओके, ये जो ज्ञान जो है वो रचना कर सकता है। परमेश्वर जो ज्ञान जो बुद्धि हमें देता है उसके द्वारा रचना की जाती है। ओके, और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी और आकाश सब कुछ अपने ज्ञान से उसने बनाया। ओके, सो परमेश्वर चाहता है कि हमें ज्ञान में बढ़ना होगा। जितना हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ेंगे हमारा दिमाग रचनात्मक हो जाएगा। क्या करेंगे? क्रिएटिव। संसार का ज्ञान मर्यादित है, परमेश्वर का ज्ञान आएगा तो उसमें स्किल आएगी। क्या आएगा? कुशलता आएगी। हालेलुया। जितना आप प्रभु के ज्ञान में बढ़ेंगे उतना प्रभु आपको कुशलता देगा, क्रिएटिविटी का ज्ञान परमेश्वर आपको देगा। दूसरा हमने देखा नीति वचन 9 और 10 में लिखा है, परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है और परम पवित्र की पहचान वो बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हम परमेश्वर को जानेंगे, जितना हम परमेश्वर को पहचानेंगे उतना हमारी बुद्धि अच्छी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी पहचान परमेश्वर की होगी हमारे अंदर उतनी हमारी बुद्धि ज्यादा बढ़ेगी। नीति वचन 24:5। बुद्धिमान पुरुष बलवान होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। ये जो ज्ञान है, यदि आपके अंदर ज्ञान परमेश्वर दिया है तो वो एक सामर्थ्य है। ओके, और ये आप तुरंत आपको मदद कर सकता है। परमेश्वर का जो ज्ञान जो यदि आपके अंदर है, वचन का ज्ञान यदि आपके अंदर है तो वो ज्ञान आपको तुरंत सामर्थ्य देगा, तुरंत आपको ज्ञान देगा कि आपके परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपकी समस्या में आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम आया उसमें कैसे आपको निकलना है। ये सारी बातें कब आएगी? आपके पास प्रभु का ज्ञान, वचन का ज्ञान होता है तब। सबोपदेशक 7:12 ज्ञान रक्षण करता है। सबोपदेशक 7:12 क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखवालों के प्राण की रक्षा होती है। बुद्धि से क्या होता है? मालिक की रक्षा, हमारी रक्षा परमेश्वर करता है। बुद्धि से हमारे प्राण की रक्षा होती है। परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान देता है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना, कैसे सोचना है, कैसे नहीं सोचना, कंप्यूटर का कैसा उपयोग करना है,
मोबाइल का कैसे उपयोग करना है। परमेश्वर हमें ज्ञान देता है और वो हमें बचाता है, फ्रॉड से बचाता है, ये साइबर स्कैम से बचाता है। प्रभु हमें ज्ञान देता है कि जो भी फोन आपके अंदर आता है, कोई भी मैसेज आता है, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे नहीं करना है। परमेश्वर रक्षा करता है, आपकी पैसे की रक्षा करता है, आपकी प्राण की रक्षा करता है। ये प्रभु की बुद्धि होनी चाहिए, मतलब नहीं तो कोई भी आपको ठग सकता है, कोई भी आपको उल्लू बना सकता है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान होगा, प्रभु आपका रक्षण करेगा। होशिया 6 और 3 को पढ़े। होशिया 6 का 3। परमेश्वर का ज्ञान ऐसे ही मिल नहीं जाता, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़े। होशिया 6:3। આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ, યહોવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને ખંતથી મહેનત કરીએ. તેની પધરામણી રાંધોકારની પેટે ખાતરીપૂર્વક છે. તે વરસાદની પેટે પૃથ્વીને સિંચનાર ભાસલા વરસાદની પેટે આપણી પાસે આવશે. આપણે જ્ઞાन प्राप्त करिए। आइए हम ज्ञान को प्राप्त करें, और यहोवा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। ओके, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको ये आत्मिक ज्ञान में आप बढ़ते जाएं। उसके लिए वहां लिखा है खंत थी मेहनत करवानी चाहिए। ऐसे ही बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु के चरणों में बैसो, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा। सोलोमन को कैसे ज्ञान मिला? प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने उससे मांगा, तू प्रसन्न हो गया, प्रभु कहता है तू मांग, और उसने परमेश्वर से ज्ञान को मांगा, बुद्धि को मांगा। यहाँ पर यूहन्ना 8:31-32 में लिखा है, परमेश्वर का वचन का जो ज्ञान है होता है वो 2 तरह से उन्नति करता है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी यदि हम आत्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हम मुक्त होते हैं, यानी कि सारी बुराई, सारी बंधन हमारे अंदर से टूट जाता है। क्योंकि आत्मिक वचन, परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है, और वो हमें आजाद करता है। हमारी मान्यता, जो खोटी मान्यता है, बुरी मान्यता जो हमने भर रखी है, हमारे बाप दादाओं से चली आई मान्यता, हमारे खुद के मान्यता जो प्रभु के वचन के विरुद्ध में है, वो सब टूटती है जब प्रभु का वचन का ज्ञान हमारे अंदर आता है। हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा मन आजाद हो जाता है। ओके, और इसीलिए हमें सत्य का ज्ञान जो प्रभु के वचन में है उसको हमें प्राप्त करना है। और उसके बाद वहां पर लिखा है आगे, याकूब 3:17 में लिखा, ये ज्ञान जो ऊपर से आता है सर्वश्रेष्ठ है। ऊपर का ज्ञान हमें चाहिए। वहां पर लिखा है याकूब 3:17, उसके सारे फायदे हैं। ओके, ऊपर का ज्ञान, जो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि जो ऊपर से आती है, वो क्या है? बहुत उत्तम है, वो हमें चाहिए। और इसीलिए पढ़िए, जो ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, पवित्र है परमेश्वर का ज्ञान, फिर मिलनसार, और कैसा है? मिलनसार। वो बड़ाई करता नहीं है, घमंड नहीं है उसके अंदर। फिर कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये परमेश्वर के ज्ञान के गुण है। बराबर, जब परमेश्वर के ज्ञान से हम भर जाते हैं, हम नम्र हो जाते हैं, हम कोमल हो जाते हैं, कोई दम्भ नहीं रहता। ओके, हम सारे पवित्र आत्मा के फलों से भर जाते हैं, निष्पक्षपात होते हैं, कोई स्वार्थ नहीं होता हमारे जीवन में, दम्भ नहीं होता। ओके,
ट्रांसपेरेंस जीवन हमारा हो जाता है। सो ये सारे परमेश्वर के जो ज्ञान के गुण है वो हमारे अंदर परमेश्वर देता है। ओके, सो इसीलिए प्रियो ज्ञान में हमें बढ़ना है। और दो बात हमारे आगे है, डिलीजेंस। चौथी बात जो पौलुस कहता है कि हमें ऑल डिलीजेंस यानी कि उत्कंठा में हमें बढ़ना होगा, यानी कि साहस, उत्साह में हमें बढ़ना होगा। ये साहस कौन सा किसके जैसा है? यिर्मयाह 20 और 9 में लिखा है कि ये साहस आंतरिक अग्नि के समान होता है। अग्नि यदि हमारे जीवन में आए, बराबर, एक अग्नि का अंगारा हमें मिल जाए, हमारे हाथ में एक लगा दे तो क्या होगा? हम जल जाएंगे। सो यहाँ पर आंतरिक अग्नि के समान हमारा उत्साह होना चाहिए। जितना हम बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना चाहते हैं, परमेश्वर का अग्नि हमारे अंदर आना चाहिए। वचन का अग्नि, पवित्र आत्मा का अग्नि हमारे अंदर आना चाहिए। तब हमारे अंदर से ही हम बाइबल पढ़ना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, संगति करना चाहेंगे। बराबर, लोग आपको बुलाने से पहले आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आंतरिक अग्नि, उस उत्साह को परमेश्वर ने भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब आपको आमंत्रित करें, बुलाए, उसके पहले आपके अंदर वो ज़ील होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर को मिलना है। ओके, दूसरा, सिंह की गर्जना के समान आमोस में लिखा है। ओके, सो परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन, उसके लोग, जो परमेश्वर जब बोलता है, उसके प्रबोध भविष्यवक्ता जब बोलते हैं, हमें सुनना है। ओके, नीति वचन 10:4 पढ़ेंगे। उत्कंठा यानी कि उद्योगी, आप काम करने वाले हैं, उद्योगी है, उत्साहित है, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जो काम में ढिलाई करता है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाए, वो निर्धन, दरिद्र हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो काम करने वाले हैं वो धनी बनेंगे, धनवान हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि उत्साहित भी है तो प्रभु हमें आशीष देगा। शारीरिक काम में आशीष देगा, आत्मिक काम में भी हम धनवान हो जाएंगे, आत्मिक बाबतों में धनवान हो जाएंगे। यदि आप बाइबल पढ़ोगे, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको जरूर गवाही दोगे, प्रभु आपको जरूर आशीष धनवान करेगा आपको। हालेलुया। आत्मिक कार्यों में भी हमें धनवान होना है और हमें कामकाज के में भी हमें धनवान होना है। दूसरा, नीति वचन 12 और उसका 27। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। कामकाजी को प्रभु क्या देता है? कौन सी वस्तु देता है? मूल्यवान वस्तु, अमूल्य वस्तु। परमेश्वर जो उद्योगी होता है, उत्साही होता है, उसको वो बहुमूल्य संपत्ति देता है। और इसीलिए प्रियो, आपको और मुझे उत्कंठा रखना है। आराधना करते हैं, पूरे मन से करिए, पूरे दिल से करिए, पूरे सामर्थ्य से करिए। बच्चे लोग, आपका मन परमेश्वर में होना चाहिए। बराबर, जितना आप प्रभु से मगन से आप आराधना करोगे, स्तुति करोगे, परमेश्वर में बने रहोगे, तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। प्रभु का प्रेम करना है तो प्रभु ने कहा पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे दिल से हमें प्रेम करना है, अधूरा प्रेम नहीं। बराबर, हमारा मन किसी और बातों में नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु में हमारा पूरा मन होना चाहिए। पूरा भरोसे के बारे में लिखा है, यदि हम पूरा भरोसा प्रभु पर करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। पूरा अधीनता के बारे में ले, थोड़ी अधीनता नहीं, थोड़ी आज्ञा पालन नहीं। साउल ने थोड़ा आज्ञा पालन किया, उसने राजगद्दी को छोड़ दिया, अभिषेक को गवा दिया और वो उसका मृत्यु भी बहुत खराब हो गया। ओके,
यानी कि पूरी आधीनता आशीष को लाती है, लेकिन यदि आधी आधीनता है तो साउल के समान हमारा अंत बहुत बुरा हो सकता है। उसके बाद यदि प्रार्थना करना है पूरे दिल से करना है, खंत की प्रार्थना करना है, पूरे मन से प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि प्रभु मैं मसीह हूँ, मसीह ख्रिस्ती हूँ और मुझे प्रार्थना करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, नहीं, दबाव के कारण नहीं, लेकिन प्रेम से, पूरे दिल से, पूरे सामर्थ्य से हमें परमेश्वर को ढूंढना होगा और प्रार्थना करना होगा। अंतिम बात, पांचवी बात जो है प्रेम करना, ओके। उसके बाद आएगा देने के बारे में। सो परमेश्वर चाहता है एक दूसरे के प्रेम में हम उन्नति पाए, ओके। परमेश्वर का वचन हमें पुनर्नियम 10 और 19 में लिखा है, प्रेम के ये सारे गुण है, ओके। प्रेम पक्षपात नहीं करता। प्रेम में यदि हमें बढ़ना है तो प्रेम वो जो है वो पक्षपात नहीं करता। प्रेम समान, यीशु ने कहा एक दूसरे को जब आप प्रेम करते हो, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है ऐसे तुम एक दूसरे को प्रेम करो, ओके। यानी कि यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैंने प्रेम किया लोगों को वैसा आपको प्रेम करना है। पुनर्नियम 10:19 में लिखा है, पढ़िए। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। ओके, सो यहाँ पर इस्राएलियों को बोल रहा है कि तुम लोग भी वहां पर परदेशी थे, जैसे उन लोगों ने आपसे प्रेम किया वैसे आप अभी दूसरों को भी प्रेम करना है, क्योंकि आप एक दिन क्या थे, परदेशी के समान थे। मत्ती 22:39 जैसे अपने आप को हम प्रेम करते हैं वैसे दूसरे को भी स्वार्थ बने प्रेम करना है। तीसरा, यूहन्ना 13:35 में लिखा है, प्रेम वो शिष्यता की साबिती है। लोग कैसे जानेंगे आप यीशु के शिष्य हैं? आप यीशु के शिष्य हैं, वो प्रेम के द्वारा लोग जानेंगे। आप जितना प्रभु को प्रेम करेंगे, लोगों को प्रेम करेंगे, लोग जानेंगे कि ये मसीह है, मसीह के पीछे चलने वाला यीशु का चेला है। उसके बाद यूहन्ना 15:12 पढ़िए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ओके, सो ये आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? वो प्रेम करने की आज्ञा है, प्रेम का दर्जा, ओके। सो यहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा यीशु ने प्रेम किया लोगों से वैसा हमें प्रेम करना है, ओके। उसके बाद रोमन 12:10 भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर आदर रखने में बढ़ते चलो, यानी कि प्रेम के बारे में आगे लिखा है कि भाइयों को प्रत्येक जो प्रेम घटे वो गाढ़ प्रेम एक दूसरे पर रखो, यानी कि आपको और मुझे गंभीर प्रेम करना है। आपके भाई बहन और जिसको हम नहीं जानते ऐसे लोगों को भी यीशु के प्रेम को हमें बताना होगा। अंतिम बात को हम देखेंगे, छठी बात जिसमें हमें बढ़ना है, और वो है देने में, ओके। हमारा कलीसिया, कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस कहता है कि आप ये सारी बातों में बढ़े हैं, यू आर एक्सेलेंट इन एवरीथिंग, यू आर एक्सेल इन एवरीथिंग। लेकिन ये कृपा के देने का जो वरदान है उसमें भी आपको बढ़ना है, ओके। कई बार हमारे पास सब कुछ अच्छा होता है, ओके। हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम सारी बातें जो यहाँ पर लिखी है सारी बातें करते हैं, लेकिन यीशु जब देखता है, उस यीशु ने उस धनवान को क्या देखा? एक बात की तेरे में कमी है। यहाँ पर भी पौलुस कुछ कहना चाहता है
कि तू सब बातों, कोरिन्थी के कलीसिया सब बातों में एक्सेल है, लेकिन वो कहता है कि तू उदारता की कृपा में तुझे एक्सेल होना पड़ेगा। कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी 8 और 3, दूसरा कोरिन्थी 8 और 3। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। वहां पर लिखा है यथाशक्ति, बल्कि शक्ति से उपरांत उन्होंने खुशी से दिया। हालेलुया। यानी कि ये दूसरी कलीसिया के बारे में बोल रहा है। ओके, दूसरे जो थेस्सलोनिकी कलीसिया थी, एफेसस की कलीसिया थी, कोलोसी की कलीसिया थी, उन कलीसिया के बारे में पौलुस किसको बता रहा है? कोरिन्थ की कलीसिया को बता रहा है। और कोरिन्थ की कलीसिया को क्या कहता है कि मैं साक्षी गवाही देता हूं कि ये लोगों ने अपनी शक्ति से बढ़कर, ओके, शक्ति से बढ़कर, यानी कैपेसिटी, आपका कैपेसिटी है 5,000 देने की, लेकिन आपने दिया 6,000 या 7,000, ओके, या 10,000। यानी ये जो कोरिन्थ की कलीसिया थी उनको सिखा रहा है पौलुस कि आपको भी क्या है, खुशी से या बढ़कर आपको देना होगा। ओके, और दूसरा कोरिन्थी 8 और 9 में आ जाएंगे, पढ़िए। तुम प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हुआ। ये कृपा है। परमेश्वर हमारे लिए क्या बन गया? वो धनवान था, लेकिन हमारे लिए वो कंगाल हो गया। ओके, हमें देने में क्या करना है? हमें बहुतायत से देना चाहिए। पहली बात हम सीखेंगे, देना में हम कैसे हम बढ़ सकते हैं, कैसे हम बढ़ सकते हैं। दूसरा कोरिन्थी 9 और 6। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोलता है वह बहुत काटेगा। यहाँ देना एक बीज के समान है। हाँ? बीज जैसे बोलते हैं और 100 गुना फल आता है, 200 गुना फल आता है, एक बाग सीड बोने के समान है। ओके, सो हमें जब हम देते हैं, क्या देना है? थोड़ा देंगे तो थोड़ा काटेंगे, ज्यादा देंगे तो ज्यादा काटेंगे। ये परमेश्वर का नियम है। ओके, सो देना एक बीज रोपने के समान है, बीज बोने के समान है देना। दूसरा कोरिन्थी 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मन में ठानना है, आपको निर्णय करना है पहले से। ओके, ये कोई दबाव नहीं है, खेदी से नहीं देना। आगे बढ़िए। ना कुड़ के देना है आपको, और न दबाव से नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। आपका निर्णय होना चाहिए। पैसा देना का काम आपके हृदय से शुरुआत होता है, पॉकेट से नहीं। पॉकेट में बहुत सारे होता है, धनवान लोगों के पास बहुत सारा होता है, लेकिन वो देते नहीं है। बराबर, देने का निर्णय आपके मन से, आपके दिल से होना चाहिए। ओके, तब परमेश्वर आशीष देगा। खुशी से देने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। और लूक 6 और 38। तीसरी बात, दो तो तुम्हें दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? पढ़िए। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तीसरी बात, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। पहली बात हमने देखा, देना में हमें बढ़िया, हमें चढ़ना, उन्नति पाना है देने में। तो देना एक बीज के समान, बोने के समान है।
जितना आप बोएंगे परमेश्वर के राज्य में, उसकी कलीसिया में, तो परमेश्वर उतना आशीष आपको देगा। दूसरा बात हमने देखा, देना एक मन का निर्णय है। ओके, आपके मन में ठान लेना है कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए देना है, कलीसिया के लिए देना है। जब आप देंगे, ये आपके दिल का निर्णय होना चाहिए, और परमेश्वर खुशी से देने वालों को चाहता है। तीसरी बात हमने देखा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, भरपूरी से दिया जाएगा, बाइबल कहती है। और यीशु ने प्रेरितों के काम 20 और 35 में यीशु ने क्या कहा? प्रेरितों के काम 20:35, लेने से ज्यादा देना उत्तम है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है, जो उसने आपकी कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है, यीशु ने कहा वहां पर। ओके, सो यहां पर हम 6 बातें को सीखे। परमेश्वर हमें सारी बातों में उत्तम बनाना चाहता है, सिर्फ एक बात में उत्तम नहीं, सारी बातों में हमें एक्सेल करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ओके, पहली बात हमने देखा विश्वास, दूसरी बात देखा हमारी बोलना, तीसरी बात ज्ञान में, तीसरी बात, चौथी बात हमने देखा हमारी उत्कंठा। ओके, चौथी बात, पांचवी बात देखा प्रेम, और छठवीं बात है कृपा का देना, कृपा में देना में हमें बढ़ना है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, खड़े हो जाएंगे। प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है। यदि आपका विश्वास कमजोर हो गया है, प्रभु चाहता है कि आपके विश्वास में आप एक्सेल होने पाए। हालेलुया। यदि आपका बोलना नकारात्मक हो गया है, तो प्रभु आपको सकारात्मक बोलने के लिए सहायता करेगा। आपका बोलना यीशु के वचनों से होना चाहिए। हालेलुया। आपका बोलना लाभकारी हो, आपका बोलना योग्य समय में होना चाहिए, आपका बोलना कृपा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, उत्तेजन से भरा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाबाश रखाता। ज्ञान में हमें बढ़ना है। प्रभु चाहता है हमें संसार से ज्ञान बढ़कर हमें आत्मिक ज्ञान में बढ़ना होगा। हालेलुया। संसार का ज्ञान मर्यादित है। हालेलुया। वो संसार हम जब तक जीते हैं तब तक रहता है, लेकिन यदि आत्मिक ज्ञान इधर भी काम आएगा और ऊपर भी काम आएगा। हालेलुया। जितना हम ऊपर का ज्ञान लेंगे, परमेश्वर हमारे मन आत्मा विचार को शुद्ध करेगा। हालेलुया। बुद्धिमान, हालेलुया, सुरक्षित रहेगा। जो बुद्धिमान हो वो हालेलुया अच्छे से जीवन जिएगा। हालेलुया। शाबाश रखा था ना बारा ज्ञान और बुद्धि हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम में और एक दूसरे के प्रेम में हमें बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है जैसे आप अपने आप को प्रेम करते हैं, वैसे दूसरों को प्रेम करें। हालेलुया। वो बिन स्वार्थी प्रेम, हालेलुया, को प्रेम करना, बिन स्वार्थी प्रेम। हालेलुया। शकातारा बाला बाराबा। और अंतिम बात, प्रभु चाहता है कि देने में आप बढ़ने पाए। हालेलुया। आपका देना एक बीज के समान है, जितना आप बोते हैं उतना आप काटेंगे। थोड़ा बोने वाला थोड़ा काटता है, ज्यादा बोने वाला ज्यादा काटता है। हालेलुया। आपका देना, हालेलुया, ओ शबाराबारिया धरड़ाराबा खुशी से होना चाहिए, दबाव से नहीं, खुशी से देने वाला। आपका मन का निर्णय होना चाहिए, मुझे परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए देना है। हालेलुया। जितना आप मन से ठान के देंगे, प्रभु उतना आशीष देगा। हालेलुया। तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कहता है देने लेने से देना उत्तम है। हालेलुया। आइए हम हमारे जीवन को दे, हमारे मन को प्रभु को दे, हमारा तन मन धन सब कुछ हम प्रभु को देने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। आइए
God wants to excel in everything. प्रभु चाहता है हमारा विश्वास उत्तम होना चाहिए। हालेलुया। यदि हमारे आगे सताव आ जाए, हम मरने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। विश्वास और क्रिया दोनों साथ में जाएगा तो अब्राहम के समान हम विश्वास के पिता के समान हो जाएगा। हालेलुया। ओ शबाराबाराबा, दानियल के समान, सादराक मेशक अबेदनगो के समान विश्वास और क्रिया दोनों साथ आएंगे। चमत्कार होगा आपके जीवन में। आपका विश्वास में हर दिन प्रभु चमत्कार को दिखाएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी क्योंकि विश्वास के साथ आप क्रिया भी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका बोलना आज सुधर जाए। हालेलुया। बोलने में आपको एक्सेलेंट होना चाहिए। हालेलुया। वो अच्छे शब्दों को बोलना है, प्रेम से बोलना है, योग्य शब्दों को बोलना है। हालेलुया। और जितना आप अच्छा बोलोगे वो ऐसे आप अपने जीवन को उन्नति में लेके आओगे। हालेलुया। शबाराबारियाथाराबा, वचन से भरा हुआ आपका बोलना चाहिए। हालेलुया। प्रेम से भरा हुआ ना, विश्वास से बोलिए, भविष्यवक्ता के शब्दों को बोलिए। हालेलुया। एक्सेल इन स्पीच। हालेलुया। ओ प्रभु आपको ज्ञान में बढ़ाना, एक्सेल इन नॉलेज, ज्ञान में बढ़ना है। संसार की ज्ञान अच्छा है लेकिन उससे बड़ा प्रभु का ज्ञान में बढ़ना है, प्रभु के वचन के ज्ञान में बढ़ना है। हालेलुया। जितना आप प्रभु के वचन के ज्ञान में बढ़ोगे, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, आपके पैसे को सुरक्षित रहे, आपके परिवार सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि आप प्रभु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, उसकी बुद्धि में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। शबा रखाता नामा शबा। आपके बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाइए, आपके बच्चों को प्रभु के ज्ञान में बढ़ाइए क्योंकि वही उनको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रिखालाबा शबाराबालाबा, उत्कंठा। हालेलुया। वी हैव टू एक्सेल इन आवर ज़ील। अग्नि के समान चील हमारे अंदर पैदा करना है। लोग आए ना आएंगे, मैं 9:30 बजे कलीसिया में उपस्थित रहूंगा। वो अग्नि के समान हमारे अंदर वो उत्कंठा होनी चाहिए, प्रभु के वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति, सुसमाचार के प्रति, प्रभु को मिलने के प्रति वो उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए, वो ज़ील हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। 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 यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, पूरे दिल से प्रेम करें। यदि बाइबल पढ़ते हैं, पूरे मन से पढ़िए। प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्वास से करें, पूरे मन से करिए प्रार्थना। हालेलुया। आराधना करते हैं, पूरे दिल से, पूरे मन से, आत्मा सच्चाई से हमें उसकी आराधना करना है। हालेलुया। ओ आधा मन प्रभु नहीं चाहता, आधी आधीनता प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। जो भी करें हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से करें। हालेलुया। ओ हालेलुया। रिखाला शदालाबा, प्रेम में हमें बढ़ना है। और अंतिम बात हमने देखा, देने में। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। शबा रखाता नामा रिबालाबा शबालाबाराबा। सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज सुबह प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है और वो हमें एक अद्भुत आत्मिक जीवन देना चाहता है। He wants to give you an excellent spiritual life. Hallelujah. अपने हाथों को प्रभु को बताएंगे। Hallelujah. God is going to break all your bondages this morning. आज सुबह परमेश्वर की आत्मा आपके सारे बंधन को तोड़ने जा रही है, निराशा के बंधन को, हालेलुया, ऐसे शरीर के बंधन जो आत्मिक जीवन में रुकावट डालते हैं, यीशु के नाम से वो टूटने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके विश्वास में रुकावट लाने वाले बंधन प्रभु तोड़ रहा है, ज्ञान में बढ़ने से रोकने वाला बंधन प्रभु तोड़ रहा है, देने में रुकावट लाने वाला बंधन प्रभु तोड़ रहा है। और शाखा रखा तनामा शबालाबाराबा, उत्साह को रोकने वाली स्पिरिट को प्रभु तोड़ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। शाखा तनामा रिखालाबाराबा। आज सुबह परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया। ओ यदि आप विश्वास में उन्नति नहीं पा रहे, हाथ ऊंचा करिए। यदि ज्ञान में एक्सेलेंट नहीं है, आपका हाथ प्रभु को बताएं। यदि आपका उत्साह मर गया है, उत्साह में आप एक्सेलेंट नहीं है, प्रभु को कहे, प्रभु आज मुझे अग्नि का अभिषेक दीजिए, मेरे अंदर अग्नि आ जाए। मैं बाइबल पढ़ूं तो पूरा दिल से पढ़ूं, प्रार्थना करूं पूरा दिल से,
आराधना करो, प्रभु पूरे आत्मा सच्चाई से आराधना करो। हालेलुया हालेलुया। शकाला मुझे बोला गया इसलिए नहीं, लेकिन प्रभु मैं एक अच्छा आराधक होने पाऊं। हालेलुया। शबा रबा रबा। सब लोग मिलकर मेरा देना प्रभु को खुश करने वाला बन जाए। जो भी मैं दूं प्रभु तेरे राज्य में एक बीज के समान देने पाऊं, जिसमें मुझे 100 गुना फल मिले। हालेलुया। ओ शबा रबा रबा। प्रेम की आत्मा प्रभु दे रहा है। प्रेम एक दूसरे को करना है, हमें हमारे पड़ोसियों को करना है। तो ऐसा प्रेम में हमें एक्सेल होना है। हालेलुया। शाथा रखा रबा बाबा बा शिखा रबा। ओ प्रार्थना करें, सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। तो सर्व बाबतों में આપણે ચડિયાતા બનવાનું છે। Oh, we have to excel in everything. Hallelujah. हमारा विश्वास बढ़िया होना चाहिए, प्रेम बढ़िया होना चाहिए। हालेलुया। देना बढ़िया होना चाहिए, उत्साह बढ़िया होना चाहिए, ज्ञान बढ़िया होना चाहिए। हालेलुया। सब बातों में हमें एक्सेलेंट होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। ओ शका बाबा बाबा बाबा। हमें बढ़ते रहना प्रियो। हमें सिर्फ गुड में नहीं, बेटर में नहीं, ओ बेस्ट में नहीं, लेकिन एक्सेलेंट में हमें बढ़ना है। हालेलुया। शाखा रखा तना मारी बाबा शिव योगो शबाला बाबा। ओ शेखा तना बाबा। ताली बजाएंगे, प्रभु को महिमा दीजिए। ओ शबा रबा 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 शबाला बाबा बाबा। यस भरो ओ विश्वास के ऊपर भरो हमारा विश्वास बढ़िया बन जाए। इब्राहिम के समान, दानियल समान, सादराक में से कबीर में समान, ओ हमारा विश्वास चढ़िया को बनी जाए। हालेलुया। ओ हमारी प्रार्थना चढ़िया को बनी, हमारा प्रेम चढ़िया को बनी जाए। यीशु का नाम में। हालेलुया। ओ बाबा 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 शबाला बाबा हुआ शबाला बाबा। ओ उत्साह मंगल चढ़िया बनी जगह में। ओ रखा बाबा हुआ शबाला बाबा बाबा बाबा। यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड। यीशु का नाम, यीशु का नाम। हो रखा तना बाही खाला बाही दला बा शबाला बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु का वचन जब हमने सुनाया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमें हालेलुया एक एक्सेलेंट स्पिरिट, जैसे दानियल के बारे में बोला गया, नबूखदनेस्सर ने कहा he has an excellent spirit in him, उसके अंदर उत्तम आत्मा मैंने देखा है। हालेलुया। आज हमारे अंदर परमेश्वर उत्तम विश्वास को देखने पाए, उत्तम बोलने को देखने पाए, हमारी स्पीच उत्तम हो जाए, हमारा ज्ञान उत्तम हो जाए, हमारा उत्साह उत्तम हो जाए, हमारा प्रेम करना उत्तम हो जाए, क्योंकि हम यीशु के चेले हैं। हालेलुया। हमारा देना उत्तम हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे सारी बातों के लिए, जो वचन को सुना है उसके आधार पर प्रार्थना करेंगे। देखिए भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। आपके दास और दासी को प्रभु बढ़ोतरी कर मेरे खुदा, इंडस्ट्री तो आप बढ़ाए प्रभु, इतना आशीषित करे मेरे खुदा प्रभु। यहाँ पे आए हर एक भाई बहन बहुत से बोझ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे खुदा, उस बोझ को आप हल्का करें मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, हालेलुया धन्यवाद मेरे खुदा। दानियल के समान प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए मेरे खुदा। फेरू के सामने था मेरे खुदा प्रभु, खुदा पे उसे विश्वास था कि खुदा उसे वहां से निकालेगा मेरे खुदा। यूसुफ के समान प्रभु हमारी जिंदगी को प्रभु आप ब्लेस करें मेरे खुदा, हमारे जीवन को बढ़ाए मेरे खुदा। कोई भी कमी घटी हमारे जीवन परिवारों में ना होने दे मेरे खुदा। आज कोई भी बीमारी हमारे परिवारों में है मेरे खुदा, उन बीमारियों को आप दूर करें। कोई भी कर्जा प्रभु आज हमारे जीवनों में है, उस कर्जे को आप दूर करें मेरे खुदा। यीशु नाम में मेरे खुदा छुटकारा है, यीशु नाम में जीवन है। हालेलुया। आपके कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हो चुके हैं। हम प्रभु हमें सेवा के लिए प्रभु आगे बढ़ाए मेरे खुदा। हम प्रभु सेवा में प्रभु मदद करें मेरे खुदा, हर एक बात के लिए मेरे खुदा परमेश्वर। आपके वचनों में प्रभु पवित्रताई में हम चलने पाए मेरे खुदा। कोई भी बुरी बात प्रभु हमारे जीवन को पीछे की ओर ले जाए मेरे खुदा, हमें आगे बढ़ा मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आपके विश्वास में वचन में तेरे खुदा प्रभु निरंतर परमेश्वर
पिता, हमें मजबूत कर मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर के योग्य है प्रभु, खुदे मन के साथ परमेश्वर पिता आज हम आपके पास आते हैं प्रभु, हमें ग्रहण कर मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आप हमारे कुम्हार मेरे खुदा प्रभु, अपने अनुसार हमें बना मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। आपने प्रभु हमें चुना है मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया प्रभु, सृष्टि में मेरे खुदावन परमेश्वर पिता आपके वचनों को फैला दे मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। आपके दास लोग मेरे खुदावन प्रभु आज जो प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु, उनके स्ट्रगल को आप ब्लेस करें मेरे खुदावन, सो गुना दे मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, हमें प्रेम का मन दे मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। ये नहीं प्रभु हमारे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रेम करें मेरे खुदा, हर एक जन परमेश्वर पिता प्रेम के योग्य है मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद मेरे खुदा, हर एक को परमेश्वर पिता हम आपके सम्मान प्रार्थना में याद रखें मेरे खुदा, प्रेम करें मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों को मेरे खुदावन प्रभु मसीहता में झलका मेरे खुदावन प्रभु, हमारे स्वभाव में मसीह हो मेरे खुदावन प्रभु, हमारे चरित्र में मसीह हो मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, हमारे बोलने में मसीह हो प्रभु, हमारे देखने में मसीह हो मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं प्रभु हम जाए मेरे खुदावन प्रभु, आपके वचन हमारे साथ हो मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया, यहाँ पे आए हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, इन बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन को आप बढ़ाएं मेरे पढ़ाई में, एग्जाम में, सब में प्रभु अव्वल लेके आए मेरे खुदावन, इनके परिवारों की स्थितियों को बदले मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। छोटी सी प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर प्रभु यीशु को नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।